अगर आप रेस्टोरेंट से कोई पैक्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और उसके अंदर कोई डेंजरस चीज़ निकल आए, तो क्या आप मैन्युफैक्चरर पर केस कर सकते हैं? आज जो इसका जवाब हाँ है, उसकी वजह है एक हिस्टोरिक केस, डोनोयू वर्सेस स्टीवेंसन 1932। ये केस सिर्फ एक डेड स्नेल की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन इसी केस ने पूरी दुनिया में नेग्लिजेंस लॉ और ड्यूटी ऑफ केयर का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया। चलिए समझते हैं। 26 अगस्त 1928 को स्कॉटलैंड के पेस्ले सिटी में मिसेस मे डोनोयू की फ्रेंड ने उनके लिए जिंजर बियर खरीदी। बोतल डार्क ओपेक ग्लास की थी, इसलिए अंदर क्या है ये दिख नहीं रहा था। जब मिसेस डोनोयू ने आधी बोतल पी ली और बाकी ग्लास में डाला, तो उन्हें उसमें एक डेड और डिकम्पोज्ड स्नेल मिला। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सीवियर गैस्ट्रो एंटेरिसिस हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि बॉटल उन्होंने खुद परचेज नहीं की थी, तो क्या फिर भी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ केस बन सकता था? सबसे पहले केस सेशंस कोर्ट ऑफ स्कॉटलैंड गया। इनिशियली कोर्ट ने माना कि केस सुनने लायक है, लेकिन बाद में मेजॉरिटी जजेस ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और केस डिसमिस कर दिया। मिसेस डोनोयू ने हार नहीं मानी और अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फाइल की। यहीं से इंग्लिश टॉर्ट लॉ का हिस्ट्री बदलने वाला था। कोर्ट के सामने दो बड़े लीगल क्वेश्चन थे। पहला, क्या मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट के डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता था जब कंज्यूमर ने डायरेक्टली उससे प्रोडक्ट परचेज ही नहीं किया हो? सेकंड, क्या मैन्युफैक्चरर पर कंज्यूमर के प्रति ड्यूटी ऑफ केयर होती है ताकि अनसेफ प्रोडक्ट मार्केट में ना आए? मिसेस डोनोयू की तरफ से कहा गया कि बॉटल में डेड स्नेल मिलना मैन्युफैक्चरर की नेग्लिजेंस को क्लियरली दिखाता है। उन्होंने रेस इप्सा लॉकेटर प्रिंसिपल का भी सहारा लिया, जिसका मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी इंसिडेंट ही नेग्लिजेंस का प्रूफ है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर स्टीवेंसन ने कहा कि इंजरी को एग्जैजरेट किया गया है और इलनेस स्नेल की वजह से नहीं, किसी और हेल्थ इशू की वजह से भी हो सकती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 3:2 मेजॉरिटी से मिसेस डोनोयू के फेवर में जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर्स के प्रति ड्यूटी ऑफ केयर रखता है। लॉर्ड एटकिन ने फेमस नेबर प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशंस विच यू कैन रीजनेबली फोरसी वुड बी लाइकली टू इंजर योर नेबर। सिंपल वर्ड में इसका मतलब है कि अगर आपके एक्शन से किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, तो आपको रीजनेबल केयर लेना होगा। इसी जजमेंट ने मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ की फाउंडेशन रखी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी स्ट्रेंथन किया। तो डोनोयू वर्सेस स्टीवेंसन सिर्फ एक डेड स्नेल की स्टोरी नहीं है, ये वो जजमेंट है जिसने मैन्युफैक्चरर्स को कंज्यूमर के प्रति लीगली रिस्पॉन्सिबल बना दिया और ड्यूटी ऑफ केयर का प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया। आज भी नेग्लिजेंस के ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट केस में इस जजमेंट का रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपको ये केस एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अनवीलिंग लॉज को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला लैंडमार्क केस कौन सा देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल केस के साथ।